नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अधिवेशन में जमकर दहाड़े मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफी और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो गए हैं, इसीलिए देश के संविधान लोकतंत्र को करना चाहते हैं खत्म, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव के लिए वरदान होगी हिमाचल की जीत। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर तक बिछा दी गई गुलाब की पंखुड़ियां, 6000 किलो फूल का हुआ इस्तेमाल। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, बारिश, बर्फबारी और गर्मी पर क्या है आईएमडी का अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफी, कांग्रेस का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के अधिकार को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है और खड़गे ने मोदी सरकार में हुई नोटबंदी को बेवकूफ़ी करार दिया। खड़गे ने कहा कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, जिससे देश के छोटे मझोले कारोबार बर्बाद हो गए। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये देश के संविधान और लोकतंत्र को करना चाहते हैं खत्म, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग लीडर नहीं है, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। देश में विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके वहाँ छापा पड़ता है, जो उनके साथ है वो हरिश्चंद्र है। नीतीश कुमार ने सही समय पर निर्णय लेकर वापसी की और इन्हीं का और लालू यादव का बनाया हुआ महागठबंधन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अनेकता में ही एकता है, हम लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही महागठबंधन है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं, लोगों को जात पात में बांट कर रख दिया है। जो कुछ विकास हो रहा गुजरात में हो रहा तो सवाल उठेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव के लिए वरदान होगी हिमाचल की जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो कांग्रेस सरकार के चुनावी वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति के फलस्वरूप ही प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस छोटे से राज्य में पार्टी की जीत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वरदान सिद्ध होगी। दोस्तों, कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर तक बिछा दी गई गुलाब की पंखुड़ियां, 6000 किलो फूल का हुआ इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय 85वें महाधिवेशन में शामिल होने शनिवार को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर वो पहुंची और इस दौरान प्रियंका का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के सामने की सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियों की मोटी परत बिछा दी गई और प्रियंका गांधी के स्वागत में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क को सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। फूलों की कालीन के दोनों तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया और कांग्रेस नेत्री सुबह 8:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंची थी। दोस्तों, कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बारिश, बर्फबारी और गर्मी पर आईएमडी का अपडेट। देश भर में मौसम का है ऐसा हाल। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री
डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी कराने की आशंका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका 2024 में देश से बीजेपी का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में बोले लालू यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। हाल ही में किडनी का इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया और इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमें देश और संविधान को बचाना है, बीजेपी का 2024 में देश से सफाया करना है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और साथ ही कहा कि बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है। रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता खतरनाक है। उन्होंने कहा कि 2024 में देश को और मजबूत करना है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो आरएसएस चाहता है, हम एकजुट रहेंगे तो देश बचेगा। बिहार के संदेश का देश में असर होता है, 2015 का इतिहास दोहराना है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार पर बरसी सोनिया गांधी का संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन का दूसरा दिन और अधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया और अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए और यूपीए सरकार के दौरान किया, उसके बारे में अधिवेशन में आज जो कुछ भी कहा गया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी अध्यक्ष बनने पर मेरी तरफ से एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे साल 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने को मिला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस की सत्ता ने सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। ये बेरहमी से विपक्ष की आवाज को खामोश कर रहे हैं। सरकार कुछ खास व्यापारियों का फेवर कर अर्थव्यवस्था को रौंदने का काम कर रही है। वो देश में लोगों के बीच घृणा और नफरत फैला रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है और इसने गांधी जी का मजाक उड़ाया है। अपनी बातों और कार्यों के जरिए हमारे संवैधानिक मूल्यों का अपमान किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कई तरह से आज की स्थिति मुझे उस समय की याद दिलाती है जब मैंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, जबकि अब हमें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का पूर्णिया रैली में बड़ा बयान, कहा कांग्रेस चाहे तो बदल जाएगी 2024 की तस्वीर। जी हां दोस्तों, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित महागठबंधन की एकजुटता रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं उनको छोड़कर इधर आया तो देश भर के हर राज्य में विभिन्न पार्टियों ने फोन करके धन्यवाद दिया और एकजुट रहने के लिए कहा। अब मैं कांग्रेस का वेट कर रहा हूं। उनको बोला है कि साल 2024 का चुनाव होगा तो 100 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगी, सब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी और हम लोग कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। महागठबंधन दल ने तय किया कि हम लोग एक साथ की सभा पूर्णिया से शुरू करेंगे और यही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो दो लोग नेता कहलाते हैं, एक पीएम और एक गृह मंत्री ने यहां आकर भाषण दिया था। क्या बोल रहे थे? ये क्या देश की आज़ादी को जानते हैं? अभी इन लोगों ने कमान संभाली है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जिनको हमारे खिलाफ जो बोलना है बोलते रहे, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि भाजपा को मात देना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को मात देने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी को हराने के लिए गठबंधन को तैयार कांग्रेस अधिवेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करने को तैयार है। रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प की जरूरत है और इसके लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी डीएनए है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। जहां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार
दोपहर में यहां पहुंचे। दोनों नेताओं के विशेष विमान से रायपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर रंग बिरंगे वस्त्रों में आदिवासी लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। कलाकारों ने दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए एक पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे।